मेरी सूरत रंग दो, तुम वो सच्चे साईं। मेरी सूरत रंग दो, तुम वो सच्चे साईं। माया ने डाली है मुझ पर अपनी जानी। माया ने डाली है मुझ पर अपनी जानी। बिल्कुल इस बात को थोड़ी समझने में सबके अंदर समझ है, ऐसी नहीं कि ना हो बाकी होता कि आज जैसे कोई पुराना कपड़ा यानी कोई और रंग चढ़ा उसके ऊपर दूसरा रंग किस तरीके से चढ़ाया जाता है। पहले पुराना रंग उतरे तो दूसरा नया रंग चटक का चढ़े। यही तो तरीका होता है। आज जब हम लोग सत्संग में आते हैं, हम लोगों के ऊपर जगत का रंग चढ़ा होता है, यानी दुनियादारी का। और मालिक की शरण में आने का हमारा मकसद कि हम पर भक्ति रंग चढ़े। यही या कुछ और सोच रखते हैं। और अगर कुछ और सोच है तो जहन से निकाल करके जो चीज हमारे फायदे की, जो चीज कहने का मतलब सुर यानी आत्मा से है, और वो भक्ति के जरिए ही है। यानी इस सोच को अपने चित्त में समा लेना चाहिए और इसके लिए मालिक से गुहार लगानी चाहिए। अब जैसे कपड़े की जो रंग की बात थी, कौन रंगता है? रंगरेज। हर किसी के बस की बात नहीं कि पुराना रंग छुड़ाए नया रंग चढ़ाए। इसी तरीके से भक्ति रंग हर किसी की ताकत नहीं कि जीव के ऊपर उसको असरदार कर सके। क्योंकि जो पुराना रंग निकालना पड़ता है वो भी एक कला होती है। जैसे वो कला रंगरेज के पास, ऐसे दुनियादारी का रंग निकालने की कला वक्त गुरु के पास। आज जैसे मान लो हम कोई अपना कपड़ा रंगरेज को देकर के आते, अब
अब ये उसके ऊपर सारा दारोमदार होता है कि कैसे जतन के साथ, यानी कपड़े को सही सलामत रखते हुए पुराना रंग छुड़ाए और चटक रंग चढ़ाए। अब इसमें अगर हम दखलंदाजी करें कि ऐसे नहीं ऐसे, तो निश्चित तौर से हमारी नासमझी, क्योंकि उस कला के अंदर हम लोग अनभिज्ञ होते हैं। हमसे बेहतर वो जानता है और हम लोग भी अपना कपड़ा उसके सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाते हैं। इसी तरीके से जब मालिक की शरण में आते हैं, अपने आप को हमें मालिक के सुपुर्द कर देना चाहिए। मालिक के सुपुर्द करने का मतलब उसके बाद हमें अपनी सोच विचार, ये जो हमारी पुरानी धारणाएं, उनके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जिस तरीके से वो नसीहत देते चले, समय समय पर मिलती है नसीहत, ऐसा नहीं मिलती। उस नसीहत को मानते चलना, अगर हम चटकन भक्ति का चाहते हैं तो जरूरी होता है। अगर उनके कथनानुसार बरतते गए, भक्ति में रमते गए और उनके प्रेम को अंतर समाते गए, तो समय पाकर के निश्चित तौर से हम दुनियादारों के ढंग से अलग भक्ति के रंग में अपने आप को रंगते हुए भक्तों की श्रेणी के अंदर शुमार हो जाए। लेकिन जैसे अभी जो बात की कि जैसे कपड़े को रंगने के लिए हमको ऐसा, इसको ऐसे नहीं संभालना, फाड़ मत देना, ये मत कर लेना, इसी तरीके से हमें अपने गुरु के ऊपर कुछ भी थोपना, थोपने का मतलब कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, ये जो अंदर से चलता रहता है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां हम अपनी सोच को या यूं को अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी पेश करते हैं या दिमाग लगाते हैं या दखलंदाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से उस भक्ति के चटन रंग से महरूम हो जाते हैं। देखो, दुनिया के हिसाब से बड़े महाराज से भी सुना, महाराज से भी सुना कि आप किसी का साथ एकजुट करो, यानी 12 साल, आपके ऊपर दूसरे का प्रभाव या आपका प्रभाव दूसरे के ऊपर आ जाता है। यानी कहीं आप ये चाहते हो कि आज कोई हमारे साथ जुड़े और आज उसके ऊपर या हमारा उसके ऊपर कुछ इस तरीके का कि एक हो जाए सोच, मुमकिन नहीं होता। आज हम लोग सत्संग से जुड़ते हैं, एक अरसा सत्संग के बीच अगर हम लगाते हैं, धीरे धीरे
हमारे अंतर में जो अणु परमाणु मालिक का संग करते हुए तब्दील होते चले जाते हैं। चलो अणु परमाणु कठिन भाषा होती होगी, यानी हमारी सोच विचार धारणाएं जिनके जरिए से हम अपने युग और कर्मों में अपने आप को शुमार करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। जो सत्संग से समझ मिलती है, सोच मिलती है और भक्ति राह मिलती है, उसके ऊपर अग्रसर होते हुए धीरे धीरे अंतर से, चाहे पदार्थों की कहो, भोगों की कहो, दुनिया के संग की कहो, चाह मंद पड़ने लगती है। एवज में भक्ति की चाह प्रफुल्लित होती चलती है। यानी एक रवैया ही दूसरा हो जाता है। पहले हमारा मन उनकी अहमियत समझता था, इसलिए हर वक्त उनकी गुणना और उनके निमित्त कर्म करना हमारा ध्येय होता था बतौर एक दुनियादार। लेकिन जहां अपन भक्तों की श्रेणी में या भक्तों के जेल में शुमार हो जाते हैं, सोच का रूप परिवर्तित होता है। जिन चीजों का आधार हो जाता था, यानी आधार कहने का मतलब ऐसा लगता था कि इसके बगैर कैसे चलेगा, जीवन यापन मुश्किल बल्कि नामुमकिन, एक सोच ऐसी होती थी बतौर दुनिया में। लेकिन जहां नाम से अपने गुरु से ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं, आधार तब्दील होता है। उनकी जो मन की धारणा कि इसके बगैर कैसे चलेगा, खोखली साबित होती चली जाती है। यानी जीवन निर्वाह के लिए उनका साथ ऐसा लगता है कोई जरूरी नहीं है। फिर सोच एक बनती है कि मालिक के नाम के बगैर एक भी श्वास कल्पना ही नहीं की ली जानी चाहिए। हर कर्म हर कदम के साथ मालिक को बिसर करके सोच ही नहीं सकते, ऐसी धारणा बनती चली जाती है। अब थोड़ी सी जो समझ हम लोगों के पास है, आप दोनों का अंतर नापो कि जो ये दुनियादारों की सी धारणा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उसके भुगतान में किस तरीके का रवैया हमारे साथ था, और अब जो हम भक्ति रंग में या यूं को भक्ति के दायरे में आकर के इस तरीके से आधार तब्दील कर लेते हैं, इसका नतीजा क्या मिलेगा? फर्क साफ समझ में आएगा। यानी अपना हित और अहित दोनों साफ दर्शेगा। और बतौर एक मनुष्य के जो बुद्धि तत्व मालिक ने इसमें विशेषता के साथ दिया है, निश्चित तौर से जो चयन होना चाहिए अपने आप मालिक के साथ का होगा। यानी अपने बचाव की सूरत और धीरे 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 परमपिता की साथ की नजदीकी। इस तरीके से हम एक तरफ से निकल करके मालिक की तरफ, युग और सुख स्थान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए हमेशा हमेशा का वासा हासिल करेंगे। और इसीलिए वक्त, गुरु, सच्चा नाम ये सबसे जरूरी होता है। बड़े भाग से जिनको मिल जाए उनका यूं कहो ये जो परिवर्तन वाली बात सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर जैसे अभी बात की कि समय पा करके एक जुग दो जुग पूरी तरीके से हम एक दुनियादार से हट करके खरे सत्संगी बन जाते हैं।
यानी मालिक के प्रिय बन जाते हैं। उससे ऊंचा ओहदा और कुछ नहीं होता। ऊंचा ओहदा कहने का तात्पर्य ऐसा, इस दुनिया को छोड़ो, ये तो बेचारे यूं को संकुचित सोच के साथ जीते मरते, ऐसा ओहदा आ जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म सलाम ठोकते हैं ऐसे शब्द। यानी जब हमारी सूरत यानी आत्मा जब ध्यान योग के जरिए से ऊपर की तरफ नाम के आधार से बढ़ती है, तो इनके ठेके जो बीच में आती है, सूरत इनको क्रॉस करके जब आगे जाती है, ये शत शत नमन करती है कि कितना बड़ा भाग, ये तो चली निज घर की तरफ। काश हमें भी ऐसा माहौल मिले, हम भी ऐसी सप्तधार का संग करके पलट सके, आवागमन से मुक्त हो सके, ध्रुपद अपना देश हासिल कर। अपने से मिलाने को शक रंग रंग दो, अपने से मिलाने को शक रंग रंग दो, जो लेकर आए हो दाता निहाल कर दो, जो लेकर आए हो दाता निहाल कर दो, मेरी सूरत चुन रंग दो, तुम सच्चे हो माया ने डाली है मुझ पर अपनी जानी, माया ने डाली है मुझ पर अपनी जानी, पाकर शब्द को नित तुम्हारे गुण गाऊं, पाकर शब्द को नित
पर अपनी जाई तुमने जब सत्संग में कुछ बातें जो एक सत्संगी के निमित्त कही जा रही है, थोड़ा सा विचार करो तो ऑटोमेटिक मन करेगा कि हाँ, इसको मुझे धारना चाहिए। जैसे
हम लोगों का जो घर होता है नश्वर, ईंट भाटे वाला, उसको हम लोग साफ रखने का प्रयत्न करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना? कम से कम 2 बार दुआरी झाड़ू करते हैं या नहीं करते? करते हैं। ये क्या हमारा घर नहीं है जिसमें कि आत्मा आकर के वासा करती है अपना? क्या इसकी सफाई का ख्याल रखने का जिम्मा किसी और का होता है या हमारा होता है? और 2 वक्त की जो झाड़ू की बात, तो जो 2 वक्त का मालिक हमको ध्यान करने का बोलते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसी तरीके से देखो, आज जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाई पावर वोल्टेज वहां जहां रहते हैं, वहां क्या लिखते हैं? डेंजर, खतरा, दूर रहें, लिखा रहता है। ये मन जो हमारे साथ काल की तरफ से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की जो तरंगें निकलती हैं ना, उससे कहीं प्रबल इसमें से निकलती है। क्या इससे हमें अलर्ट नहीं रहना चाहिए? और देख लो, जो अगर अपन जो गफलत करते हैं उसका नतीजा क्या क्या होता है। लड़ाई झगड़े, कजिए, बैर विरोध, ईर्ष्या, यहां तक कि आवेश में इंसानियत तो भूल जाते हैं, यानी कत्ल वतल सब हो जाते हैं। कितनी डेंजरस चीज है ये। अभी इसको शांत रखने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक तार लगाया जाता है कि जो इसके प्रवाह को कंट्रोल करता है। इसके लिए हमने क्या जतन कर रखा है? एक नाम का आधार, सच्चे नाम का, ध्वन्यात्मक शब्द का, मालिक कुल्ल के नाम का अगर धार लो, ये कितनी भी तरंगे प्रवाहित करेगा, वो नाम अपने आप उनको समेटता चलता है, यानी इसको शांत रखता है। और जहां आप नाम के आधार से हट जाओ, फिर देखो कैसी चिंगारियां फूटती, जैसे देखते नहीं अपन वायरस वगैरह में, ऐसे हमारे अंतर फूटती, जुबान कड़वी हो जाती है, अपशब्द निकलते हैं, न जाने कैसी कैसी हरकतें। क्या इसके लिए कोई साधन अपनाना नहीं चाहिए? ऐसी कई चीजें हैं जो सत्संग के वचनों को गौर करोगे अंगीकार करने का दिल करेगा, कहा ये मेरे लिए नितांत जरूरी है। एक जो हम लोगों को गुरु का साथ देने के लिए मालिक की तरफ से ताकीद की गई, जहां आप अकेले होते हो,
अंतर की छोड़ो, बाहर की बात कर रहे हैं। कभी भी कहीं पर भी आपके ऊपर आक्रमण की संभावनाएं रहती है, यानी कोई आपकी सुरक्षा के लिए नहीं रहता। जैसा कि आए दिन पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं कि छिनताई हो गई, कि चोरी हो गई, कि ये हो गया, कि वो हो गया। अगर एक की जगह दो होते हैं तो भय कम होता है। और वो भी अगर यूं कहो जैसे ये लोग रखते हैं सुरक्षा, निष्फिक्र रहती है। क्या हमें अपनी सुरक्षा के लिए चाहे बाहर और चाहे अंदर जिस रास्ते में मालिक के देश की तरफ बढ़ना है, किसी साथ की जरूरत नहीं लगती? कौन संभालेगा, कौन बचाएगा, किससे? ये जो दूत हैं, चाहे 5 प्रबल विकार बोल दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या छुट भैया वैर, विरोध, ईर्ष्या, ऐसे न जाने कितने, कौन बचाएगा इससे? और जहां आप अंतर में सफर तय करना शुरू करते हैं, इतनी ज्यादा यूं कहो जाल बिछाए हुए हैं, माया की तरफ के, काल की तरफ के, वहां से कैसे बचोगे? अगर सच्चे गुरु का साथ ना पकड़ा तो? यानी मान लो कोई अपनी तरीके से भक्ति कर रहा है, खूब लगन लगा करके करता है, नित्य में करता है, समय देता है, जैसा कि दुनिया में देखने को मिलता है। किसी में काम अंग जागृत हो जाता है, किसी में अहम अंग जागृत हो जाता है, लुट जाते हैं। यानी जितना कुछ कमाया खो दिया। हमें तो न जाने कितनी लंबी दूरी तय करनी। अगर सच्चा आधार न धारा तो इसी तरीके से छिनताई, लूट खसोट कोई न कोई अंग के जरिए से हमारी होगी। और अंतर की संभाल सिवाय सच्चे के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक वही होती है जो काल से, माया से हमें सुरत यानी आत्मा को बचा सकते। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने दिया है, अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। कल्पना भी मत करना कि अकेले एक पग भी रखो, क्योंकि बिना गुरु के निर्वाह नहीं हो सकता। यानी हम सुरक्षित अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए एक साथ उनका सबसे जरूरी होता है। ऐसी कई चीजें सत्संग में सुनने को मिलती हैं, थोड़ा सा समझेंगे, ऐसी कुछ भाषा नहीं या ऐसे कोई तरीके से समझाया नहीं जाता कि जो पल्ले न पड़े। हर एक बात हर एक सत्संगी के लिए जरूरी होती है, और जो नहीं धारता या यूं को सुनी अनसुनी करता है, निश्चित तौर से चोटें खाएगा, काल की गिरफ्त में जाएगा और निश्चित तौर से मुक्ति उद्धार कतई नहीं हासिल कर पाएगा।
इसलिए बड़े संभल संभल करके जो भी भक्ति हमसे बन पड़ रही है सहेजते हुए मालिक की ओट के पीछे चलते चलो। दुरुस्ती के साथ समय पाकर के हमारा लक्ष्य भेदा जाएगा, यानी हम अपने देश सत्य देश राजस्व देश पहुंच बना सत्संग का फल भारी नहीं मिले जीवन अधिकारी। सत्संग का
काबल बारी नहीं मिलती मैं अधिकारी। देखो, जैसे साइंस के अंदर फार्मूला होते हैं, जो शोध करके एक फार्मूला तय किया जाता है कि इस फार्मूले के अनुरूप ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। यही तो होता है ना। इसी तरीके से संतों की बातें साइंटिफिक होती है। जो फार्मूला हमें दिया जाता है, अगर उसको अप्लाई करेंगे, निश्चित तौर से आत्म साक्षात्कार भी हो, रायस्मय दयाल के दीदार भी हो, और अपना देश सत्य देश रायस्मय देश में हासिल हो। अब अगर फार्मूले को अप्लाई करने में आप गलती करते हो और फिर आप दोष देते हो मालिक को, जैसे अभी बात की कि एक अरसे के बाद में हमारा स्वरूप परिवर्तित होता है। कब? जब मालिक के कहे यानी बताए हुए फार्मूले के अनुरूप हम अपनी सोच, विचार, धारणा परिवर्तित करते हैं, और साथ में भक्ति के जो जरूरी क्रम होती है, यानी सेवा, सुमिरन, सत्संग, ध्यान अगर करते रहेंगे तो निश्चित तौर से रूप भी परिवर्तित होगा और अंतर का, जैसे अभी बात की, सब कुछ हासिल होगा। और कोई अप्लाई नहीं करता है, यानी न तो सोच विचार धारणा में परिवर्तन करता है, जो रवैया आज तक अपना रखा था वही अपनाता रहता है, और जो भक्ति अंग में अपने आप को शुमार करना चाहिए नहीं करता है। फिर अगर कोई रिजल्ट की आस रखता है, कैसे आएगा? जिसके लिए मालिक ने क्या दिया कि पत्थर पानी लेखा भरती, यानी जड़ की तरह आप पानी में पड़े रहोगे तो पानी का स्वरूप कैसे बनेगा आपका? क्या दिया? जल मिश्री सब मेल न करते। अरे मिश्री की तरह घुल मिल जाओ, पानी का रूप बन जाते हो। सत्संग में आए हैं, कुछ न कुछ पल्ले पड़ता है, अपनाओ, विचार धारणा तब्दील करो, कुछ जैसा तैसा बनता है, भक्ति की कार्रवाई में अपने आप को पेरो, रिजल्ट मिलेगा। और जहां हम जस के तस रहना है, न तो गफलत छोड़ेंगे, न कहीं विकारों में कमी करेंगे, न भोगों में अपनी कमी करेंगे। कैसे? तो नाम में मन टिकेगा, सत्संग में मन टिकेगा, सेवा के लिए लालायित होगा, ध्यान तो सवाल ही कहां है। फिर रूप परिवर्तित, न तो जरिया अपनाया, कहां से होगा? और ऐसों के लिए स्वामी जी महाराज ने जो दिया है कि बस इतनी बेहतरी है कि एक पत्थर पानी के बाहर पड़ा होता है, ऊपर से गर्म रहता है, एक पत्थर पानी के अंदर रहता है, ऊपर से शीतल होता है। अंतर में तो दोनों की आग है। सत्संग में जुड़े रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत ऊपर का माहौल कि मैं सत्संगी, एक थोड़ी सी सोच, बस। लेकिन बात जहां काया पलट होकर के
एक दुनियादार से हटकर के भक्त के रंग में अपने आप को लाने की, उसमें परिवर्तन लाजमी तरीके से जो आना चाहिए नहीं मिलता, यानी समय भी लगाया, निरर्थक गया। इसलिए सोच, विचार, धारणा मालिक के रंग को लेने के लिए अंतर में बनानी चाहिए और उस अनुरूप अपने आप को मालिक से जुड़े रखना चाहिए। फिर देखो निश्चित तौर से इसी जिंदगी आगे की नहीं, संत मत राय सुमत भविष्य की बातें, मरणोपरांत की बातें, इनमें यकीन ही नहीं लगता। यहां तो जो परिवर्तन है अपने आप अपनी जिंदगी में आप निरखते चलो, परखते चलो और जो लाभ मिलता है महसूस करके चलो, क्योंकि जो भी कुछ मिलना है बाहर कुछ नहीं, सब अंतर का खेल है। यानी अंतर में ही नाम, अंतर में ही मालिक का निस्वरूप। तब लगेगा कि हां मालिक के नाम की क्या ताकत, या उस मालिक के स्वरूप में कितनी खैर शक्ति, कि उसके जरिए से कैसे ब्रह्मांड की संरचना बढ़ चढ़ करके लीला देखने को मिलेगी। और जो कदम ही नहीं रखेगा उसके लिए सिर्फ कल्पना, काल्पनिक चीजें, काल्पनिक बातें, और बातों से पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, शांति नहीं। इसके लिए कर्म में अपने आप को झोंकना है, मालिक के कहे अनुसार मालिक के आधार को उठाना। दादा